बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। बच्चों, हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया था। लेट अस सपोज जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। मैं अब ये सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर्स आपके सामने दोबारा ड्रॉ करूंगी डुप्लेट और ऑक्टेट की बुनियाद को बताने के लिए। This is our central portion and we know about it very well done that all the protons and electrons are placed in the nucleus। और shells में कौन रहते हैं? electrons। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, this is the central portion of hydrogen which is known as the nucleus of the hydrogen and having 1 proton and 0 neutron and this is the electron। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारा नाइट्रोजन का कुछ स्केच बनेगा। दिस इज द स्केच ऑफ द नाइट्रोजन। अब हर एटम के अंदर एक विश होती है। एटम की विश क्या होती है कि उसके बाहर वाले शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल बोलते हैं। अब एटम की विश क्या होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो या छोटे एटम्स के केस में जिसका एक ही शेल है वहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और जिनमें एल या एम शेल आ रहे हैं उनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। अब हर एटम की विश क्या है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। आउटर मोस्ट shell or valence shell has 8 electrons or 2 electrons। बच्चा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम डुप्लेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज द ऑक्टेट रूल। और डुप्लेट रूल क्या होता है? अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बच्चों, गौर करने वाली बात यहाँ पर एक है। एक ये है कि अगर बच्चा ये हम ऑक्सीजन का बाहर वाला शेल देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ 1 2 3 4 5, इसके बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये के शेल है और इसकी लिमिट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है तो इसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चा, अगर तो किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर उसके पास 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो क्या करता है? वो 8 को या 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ठीक, तो क्या करेगा? अगर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई वंस अगेन रिपीट, तो वेल एंड गुड। लेकिन देखो, ऑक्सीजन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अब ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? ट्राई टू कंप्लीट इट्स octet, complete its octet।
हाउ टू कंप्लीट इट, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कैसे कंप्लीट करेगा। बच्चों ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट completed by gaining, sharing और losing of electrons और losing of electron। तो 3 कंडीशंस बनती है एलिमेंट्स के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा। अब साथ ही हमारे दिमाग में बच्चों एक नया क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कोई भी एटम कब इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मतलब कब अपने बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, कब इलेक्ट्रॉन गेन करे और कब शेयर करेगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस अराइज होंगी। 3 conditions arises to complete वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 कंडीशन आएंगी। या तो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, या गेन कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है। अब हमने ये क्या बुनियाद रखी, कब लॉस करे, कब गेन करे, कब शेयर करे। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक एटम अपने बाहर वाले शेल में से कब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, कब वो गेन करेगा और कब शेयर करेगा। तो सबसे पहले हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम। बाय एटम, एटम कब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस उस सिचुएशन में कर सकता है जब उसके बाहर वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो। व्हेन एटम हैज 1, 2 or 3 electrons in its valence shell, then atom loses its electron to complete its valence shell। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोडियम की एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम 11, लुक एट इट, दिस इज द सेंट्रल पोर्शन हैविंग 11 प्रोटॉन्स and this is the outer shell. K shell has 2 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सबसे बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब एटम के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके पिछले शेल में आके स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए क्या आसान है, तो वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो सोडियम ऑलवेज क्या करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वजह, क्योंकि उसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसके पास सिचुएशन क्या थी, या तो वो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती, या वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते। तो उसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का सहारा लिया। तो अब एटम्स कब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इफ एटम हैज 1, 2, 3 electrons in its outermost shell. Look at it. When it lost this electron,
ऑटोमेटिकली ये पिछले शेल में आ गया, जहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने ऑक्टेट को गेन कर लिया बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अब सेकंड सिचुएशन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेगा, एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन if it has 5, 6, 7 electrons in its outermost shell। अगर उसके बाहर वाले शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रियोरिटी देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस कर लेते हैं, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816 and fluorine 9। look at it, सेंट्रल पोर्शन नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, fluorine, this is the proton number and this is the electron number 1 2 3 4 5 6 7। look at it, नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। look at it, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 मजीद चाहिए, क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करेगा। तो अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, दिस इज द वैलेंस शेल, लुक एट इट, दिस इज द वैलेंस शेल। अगर एटम के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो यूजुअली वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या एक और सिचुएशन हो सकती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इन 2 चीज़ों को प्रियोरिटी देता है। अगर एटम के बाहर वाले शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमेशा ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, वो कभी शेयर नहीं कर सकता, कभी गेन नहीं कर सकता। लेकिन अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो बच्चों वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रियोरिटी देता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी प्रियोरिटी देता है। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे कि कब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कब शेयरिंग होती है, कब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उससे कौन कौन सी प्रोडक्ट बन सकती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड हमारी सिचुएशन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, एक तो बच्चों 5, 6, 7 पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है, एक 4 इलेक्ट्रॉन्स पे शेयरिंग होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन शेयरिंग इज पॉसिबल, शेयरिंग अकर्स। थैंक यू सो मच, होप सो आपको डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के बारे में अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डुप्लेट रूल को एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप ऑक्टेट रूल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें।